ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर, कभी भी माहौल बदल सकता है। लोग कहते हैं कि बादाम खाने से बुद्धि बढ़ता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। आप जितनी ठोकर खाएंगे बुद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना अंधेरा होगा प्रकाश उतना ही प्रकाशित होगा। तो आप जितने ठोकरें खाते जाएंगे उतने ही कामयाब होते जाएंगे। आप जितने संघर्ष लड़ते जाएंगे आप उतने ही विजेता बनते जाएंगे। तो संघर्ष इंसान को सफल बना सकता है। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो मानो स्केलेटन में बोन, कार्टिलेज, इस सब के बारे में बता दिए। दूसरा वीडियो बता रहे हैं इसमें 206 हड्डी कहाँ होती है, आंतरिक कंकाल क्या होता है, बाह्य कंकाल क्या होता है। तो आप देखेंगे कि कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। एक इंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल होता है जो शरीर के अंदर में कंकाल होता है, उसे हम आंतरिक कंकाल कहते हैं। इसमें जो है मानव और इसमें जो है जानवर आ जाते हैं। इस शरीर के अंदर कंकाल होते हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी, बकत, मुर्गी, मुर्गा, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब मानव, ये सब जो है इंडोस्केलेटन में आते हैं। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन जो है इसे बाह्य कंकाल बोला जाता है। बाह्य कंकाल जो होता है शरीर के बाहर कंकाल को हम बाह्य कंकाल बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे जीव आते हैं, छोटे जीव आ जाते हैं, छोटे जीव आ जाते हैं। छोटे जीव कहने का मतलब है एंट हो गया, चूटी हो गया, मस्कुटो हो गया, मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गया, कौड़ी हो गया, ग्रास होपर हो गया। ये जो है शरीर के बाहर में कंकाल होता है। बाहर होना भी चाहिए क्योंकि छोटे जीव होते हैं, तो इसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। जो शरीर के बाहर कंकाल है उसे बाह्य कंकाल बोलते हैं। इसमें एंट, मस्कुटो, मच्छर, हाड़ा इत्यादि आते हैं। और इंडोस्केलेटन का मतलब आंतरिक कंकाल, जो शरीर के अंदर में कंकाल हो, जैसे मानव और जानवर हो जाते हैं। अब देखेंगे कि 206 हड्डी जो है वो कहाँ होता है और उसके कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके देखिए दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम इसको बोला जाता है। इसे जो है अक्षीय कंकाल तंत्र बोला जाता है, अक्षीय कंकाल तंत्र बोला जाता है। और एक होता है जिसे हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं, जिसे हम उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। इसमें 126 हड्डी होती है और इसमें जो है 80 हड्डी हो जाती है। एक्सियल स्केलेटन जो होता है, अक्षीय कंकाल, यह जो होता है ये नाजुक अंगों की रक्षा करता है, नाजुक अंगों की रक्षा करने में मदद करता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है जिसे हम उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। यह जो है चलने धरने पकड़ने में मदद करता है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब चीज़ें जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। इसमें 126 हड्डी होती है। और दूसरा जो है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, इसे अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं। ये नाजुक अंगों की रक्षा करता है, जैसे आपका चेस्ट आ जाता है, सिर आ जाता है, वर्टेब्रल कॉलम आ जाता है, वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं, जिसे हम बैकबोन के भी नाम से जानते हैं। 80 हड्डी कैसे होती है आप जानते हैं। सिर में जो है 29 हड्डी होती है। छाती की बात करते हैं तो छाती में जो होता है वह जो है 25 हड्डी होती है। पसली में जो है 24 हड्डी और एक स्टर्नम होता है, एक लगा के 25 हो जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जो होती है इसमें 26 हड्डी होती है। 26 हड्डी इसमें होती है और एक जो होता है 26 हो गया। अभी सबको जोड़िएगा तो लगभग में जो है आपको लगभग में जो है 80 हड्डी हो जाती है, 80 हड्डी हो जाती है। अब बात करने वाले हैं उपांगीय स्केलेटन सिस्टम में। तो आप ध्यान देंगे कि हाथ देखेंगे तो एक हाथ में 30 हड्डी, तो दो हाथ में जो है कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे 60 हड्डी। पैर जो होता है, पैर में एक पैर में 30 हड्डी, तो दोनों पैर को मिलाइएगा तो 60 हड्डी, 120 हड्डी तो इसी हो गया। उसके बाद स्केपुला होता है, स्केपुला जिसको हम पकुड़ा कहते हैं, 2 होता है। स्केपुला ये हुआ। केल्विकल का मतलब होता है केल्विकल, जिसे हम कमजोर हड्डी के भी नाम से जाते हैं। कॉलर का हड्डी जिसे हम मसली बोलते हैं, ये वाला हो जाता है।
और एक आता है पेल्विकल, जो पैर के पास होता है, पेल्विकल। ये भी जो है 2 गो होता है, तो 2 2 4 2 6 गो, और 60 दूनी 120, तो 20 और 6 126 भी हो गया, ये भी हो गया। अब विस्तार से इन लोग के बारे में हम कल बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।